नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिसमें वाइफ की मेंटेनेंस को रिड्यूस किया गया और हस्बैंड की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आइए देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। दोस्तों, किसी भी ऑर्डर और जजमेंट को पढ़ने में कम से कम 1 घंटे का समय चला जाता है। इसीलिए आपके समय को बचाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो 5 मिनट में सारे जजमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर और जजमेंट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये इस केस की डिटेल है और मैं अपनी हर स्लाइड में केस की डिटेल देते आया हूं ताकि आपको जब भी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े तो आप ये केस डिटेल गूगल में डाल के इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। होता यह है कि हस्बैंड ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है वाइफ की मेंटेनेंस जो कि हाई कोर्ट ने पास किया था उसे डिनाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत से समझ लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। वाइफ ने अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाई इंट्री मेंटेनेंस के लिए, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें ऑलरेडी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इंट्री मेंटेनेंस 10,000 रुपीज पास हो चुका था, जिससे एग्रीड होकर वाइफ ने ये ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने उन्हें 60,000 रुपीज पर मंथ देने के लिए कहा हस्बैंड को, 10,000 रुपये के अलावा जो कि उन्हें ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस में मिल रहा था। इस ऑर्डर से एग्रीड होकर अब हस्बैंड ने ये एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। आइए अब हम देखते हैं पिटिशनर का क्या सबमिशन था। पिटिशनर के वकील का कहना था कि वाइफ ने पूरी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग के दौरान इस बात को छुपाए रखा कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है और उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। ट्रायल कोर्ट ने सारे एविडेंस को देखने के बाद ही कि वाइफ एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं फैशन इंडस्ट्री में और उनके पास सफिशिएंट इनकम है जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर सके, उनकी मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया था। हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया था वो विदाउट प्रॉपर अप्रिसिएशन ऑफ द इनकम ऑफ द पार्टीज था, इसीलिए वो पूरी तरह से गलत था। और 60,000 रुपये किस बेस पे दिया गया इसका कोई रीजन नहीं बताया गया। ऑलरेडी हस्बैंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द डीवी एक्ट के अंतर्गत 10,000 रुपये हर महीने अपनी वाइफ को दे रहे हैं, जो कि वो ऑलरेडी 7.5 लाख रुपए दे चुके हैं। उनके पास जो कार थी वो भी वो दे चुके हैं वापस, जो कि 13 लाख रुपए की थी। साथ ही साथ अनटेस्ट एडमिटेड डाउरी आर्टिकल जो कि कोर्ट के अंदर प्रूफ तो नहीं हो सका, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर आपको बेल चाहिए तो आपको वो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा अमाउंट। इसके लिए हस्बैंड ने 12 लाख रुपए और साथ ही साथ 2,75,000 रुपये भी जमा करा दिए थे। अब हस्बैंड की हालत ऐसी है कि उनकी कंपनियां और फर्म बंद होने के कगार पे हैं और हैवी लॉस में हैं। इसीलिए जो 60,000 रुपये हाई कोर्ट ने पास किया है वो उसे दे पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि वाइफ को पूरी तरह से मेंटेनेंस का अधिकार है। जिस तरह से वो अपने हस्बैंड के घर में रहती थी, उनकी लिविंग कंडीशन जो भी थी वहां पर, उसी तरह उनको अभी भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए और अभी तक उनको कोई भी अमाउंट नहीं मिला है। आइए हम देखते हैं कि कोर्ट के सामने इशू क्या था। कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या हाई कोर्ट ने जो 60,000 रुपये पास किए थे वो हाईएस्ट साइड में था, और क्या वाइफ को मेंटेनेंस का अधिकार है। सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि मेंटेनेंस के अंदर जो अधिकार मिलते हैं कोर्ट को, वो जो डिस्कशन होता है वो जुडिशियल होता है, ना इधर आर्बिट्रेरी होता है नॉर कैप्रिशियस होता है। और जो भी प्रिंसिपल हैं मैट्रिमोनियल लॉ के अंतर्गत, वो ऐसे हैं कि आपको दोनों ही पार्टीज की इनकम को देखना है, ना कि एक पार्टी की, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 में दोनों को ही अधिकार है एक दूसरे से मेंटेनेंस लेने का। तो जब भी आपके पास अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई एंटी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल होती है तो आपको दोनों पार्टी की इनकम को ध्यान में रखना है। और इस केस में जब उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अंडर सेक्शन 24 में, वो एक इंटर्नशिप में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और उनका कोर्स जस्ट कंप्लीट ही हुआ था। उस समय वो जॉब नहीं कर रही थी। सिर्फ मई 2008 में वो एज ए ट्रेनिंग उन्होंने ज्वाइन किया था एफएनएल मैगजीन के अंदर, और वहां पर उनको 21,315 रुपये हर महीने मिलते थे। लेकिन रिसेशन के बाद उनको वो इनकम रिड्यूस करके 16,315 3 महीने के लिए मिली थी। उसके बाद 2009 में उन्होंने ये जॉब छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें जॉब मिली कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के अंदर, जहां पर उन्हें पर सूट के लिए 4,500 रुपये मिलते थे। वाइफ ने अपनी एफिडेविट भी दी है जिससे ये मालूम पड़ता है कि उनके पास कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इनकम नहीं है।
हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उससे ये पता चलता है कि हस्बैंड अपने फैमिली बिजनेस का जो फर्म है उसके अंदर पार्टनर है और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो 22 सालों से इलेक्ट्रिकल और नॉन फेरस मेटल के अंदर डील कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस है उनका। और उनकी जो माँ है वो फैमिली उनकी जो है वो जर्नलिस्ट और लॉयर की फैमिली है। इसलिए ये पता चलता है कि हस्बैंड द्वारा ये कहना कि वो पूरी तरह से डूब गए हैं, पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, ये गलत होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट ने भी कई जगह झूठ बोला है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे घर से हैं। तो दोनों ने ही यहाँ पर अपने अपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उससे मालूम पड़ता है कि दोनों के पास अच्छी प्रॉपर्टीज है, दोनों की जो फैमिली है वो काफ़ी वेल सेटल है। कोर्ट ने आगे कहा कि अब ये रूटीन बनता जा रहा है कि जब भी कोई एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगाता है तो जो नॉन अप्लीकेंट होता है वो अपने आप को गरीब बताने लगता है। और अगर उनके पास काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा तो वो ये कहेंगे कि वो आज फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं। तो कोर्ट को जब भी वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास करते हैं तो इस ट्रिक को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल हर कोई कर रहा है। और अगर कोर्ट को लगता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों में से किसी के पास भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनकी इनकम को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने चाहिए, साथ ही साथ मेंटेनेंस प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो नॉन अप्लीकेंट है उस पर भी ज़्यादा बर्डन ना हो और जो अप्लीकेंट है उसके साथ भी न्याय हो सके। कोर्ट ने आगे कहा कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के जो भी एप्लीकेशन में हम ऑर्डर देते हैं और या कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग होती है वो कंडीशनल होती है। वो ये ध्यान में रख के दी जाती है कि वाइफ या हस्बैंड जिसने भी ये क्लेम किया है इसके अंदर उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, या वो अपने आप को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है पूरी तरह से। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर अप्लीकेंट ये कहता है कि वो अब एजुकेटेड है और वाइफ पूरी तरह से एजुकेटेड है या उनके पास बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है, वो इमेटेरियल है। क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि क्या वाइफ के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, और या उसके बाद भी उन्होंने मेंटेनेंस की डिमांड की है या नहीं की है। इस केस में यहाँ तक हमें लगता है कि जो 60,000 रुपये पास किए हाई कोर्ट ने वो हाइयर साइड है, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 रुपये डीवी एक्ट में पास किए गए हैं। तो इसीलिए हम उस 60,000 को रिड्यूस करके 25,000 रुपीज़ पास करने का ऑर्डर देते हैं। कोर्ट ने अपीलिंग हस्बैंड को 4 हफ्तों के भीतर सारे एरियर्स को क्लियर करने का ऑर्डर दिया। साथ ही अगर उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कोई भी अमाउंट पे किया है तो वो सेट ऑफ कर दिया जाएगा एरियर्स के बिहाफ में, और वाइफ को ये लिबर्टी है कि वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकती है। साथ ही साथ अगर हस्बैंड इस ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं या इस एरियर्स को पे नहीं करते हैं समय पे, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो और जजमेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।